हेलो एवरीवन। नमस्कार, हरे कृष्णा। स्वागत करती हूँ मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। पिछली मैंने जो सीरीज़ की बात की थी कि हाउ टू स्ट्रेंथ अवर 9 प्लैनेट्स, जिसमें मैंने पिछली वीडियो में आत्मा के कारक सूरज की बात की थी। आज मैं मन के कारक चंद्रमा की बात करती हूँ। सबसे पहले जानते हैं कि चंद्रमा क्या है। चंद्रमा हमारा मन है, मानसिक संतुलन है। और चंद्रमा जिसके साथ माँ शब्द जुड़ गया है तो इमोशंस और फीलिंग्स जुड़ जाती हैं। अब इमोशंस और फीलिंग्स तो कई तरह की होती है, पर इसके साथ जो फीलिंग्स जुड़ती है वो नर्चरिंग वाली, नॉरिशमेंट वाली और केयर टेकिंग वाली है। चंद्रमा माँ का सुख है, घर का सुख है। और जो फीलिंग्स और इमोशंस हैं वो क्या है, हमारे विचार हैं, हमारे थॉट्स हैं, जो हमारे अंदर आते हैं जाते हैं, एक द्वंद चलता ही रहता है। जितने भी लिक्विड पदार्थ हैं, लिक्विडिटी जो है वो चंद्रमा के साथ कनेक्टेड है। पानी का भी कनेक्शन चंद्रमा के साथ ही है। चंद्रमा मधुर भाषा है। चंद्रमा पब्लिक रिलेशंस भी है, कि हमारे जो रिलेशंस हैं वो पब्लिक के साथ कैसे हैं। चंद्रमा का संबंध हमारी आँख के साथ भी है। और चंद्रमा अगर और सूरज हमारी कुंडली में अच्छी पोजीशन में होते हैं तो काफ़ी हद तक हमारा जीवन जो सुगम व सरल बीतता है। अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसे लक्षण है जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा चंद्रमा वीक है, कमज़ोर है। जैसे आप देखते होंगे कि कईयों का माइंड बड़ा वेवरिंग होता है, उनका मानसिक संतुलन नहीं होता है। वो पहले एक बात पर होते हैं कि मैं ये काम करूँगा, और जब एंड में वो वक्त आता है तो वो फिसल जाते हैं। वो काम करने में उनका जो मानसिक संतुलन होता है वो सेट नहीं बैठता। तो ऐसे में पता चलता है कि उनका चंद्रमा वीक है। जिन लोगों का चंद्रमा कमज़ोर होता है वह डिसीज़न लेने में भी बहुत टाइम लगाते हैं। उनके मन में द्वंद ही चलता रहता है कि मैं ये काम करूं कि ना करूं। हमेशा वे दो चीज़ों में अटके रहते हैं, तो उनसे कोई भी फैसला नहीं हो पाता। तो इससे पता चलता है कि उनका चंद्रमा खराब है। कई बार हम जो होती है मन में जो होती है ना वो खुशी नहीं होती है चंद्रमा वीक के कारण। कई लोगों को लगता है कि जो कुछ भी बुरा हो रहा है वह सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है, किसी और के साथ नहीं हो रहा। तो ऐसी सोच, ऐसी थॉट जो अपने मन में घटित कर लेते हैं, तो वो उनका जो होता है वो डिप्रेसिव मोड में चले जाते हैं और उनका चंद्रमा वीक होता है, कमज़ोर होता है। इस कारण उनकी ऐसी अवस्था होती है। अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजिकली कि चंद्रमा कैसे कमज़ोर होता है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में डेबिलिटेटेड यानी कि क्षीण होता है, नीच का होता है। अगर चंद्रमा की शनि के साथ युति बनी हुई है तो विष योग का निर्माण होता है। अगर चंद्रमा 6, 8, 12 हाउस में बैठा हुआ है तो भी चंद्रमा का बल कमजोर हो जाता है। अगर चंद्रमा की युति राहु के साथ बनी हुई है या शनि के साथ बनी हुई है, या राहु या शनि कोई जो पापी ग्रह हैं वो आस्पेक्ट कर रहे हैं, तो चंद्रमा का बल कमजोर हो सकता है। अगर कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है और अमावस्या के आसपास जन्म है तो भी चंद्रमा कमजोर माना जाता है। तो इस तरह तो ये पता चलता है हमें कि चंद्रमा हमारा कमजोर है। और चंद्रमा को बल कैसे दिया जाए, उसको स्ट्रेंथ कैसे दी जाए, तो इसके कुछ रेमेडीज़ हैं जो मैं बताती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। इसकी सबसे अच्छी रेमेडी जो है, महा उपाय कह सकते हैं आप इसको, एक ही है कि आपको भगवान शिव की पूजा करनी है और शिवलिंग पर कच्ची लस्सी का जल चढ़ाना है, यानी कि दूध व पानी का मिक्सचर। वो कच्ची लस्सी पर कच्ची लस्सी का जो मिक्सर है वो शिवलिंग पे चढ़ाना है। तो इसका उल्लेख हमें धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। इसके पीछे एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ, कि क्यों शिवलिंग पर कच्ची लस्सी ये जल चढ़ाया जाता है। दक्ष प्रजापति राजा थे जिनकी 27 बेटियां थी, और 27 बेटियों की शादी चंद्रमा के साथ हुई थी। और उनकी एक बेटी अति सुंदर थी जिसका नाम रोहिणी था, और चंद्रमा को उसके साथ बहुत लगाव था। और जो बाकी पत्नियां थी चंद्रमा की, वो बहुत जेलस फील करती थी, और वो एक दिन कंप्लेंट लेकर अपने फादर के पास गई।
तो फादर ने चंद्रमा को समझाया कि तू सभी का ख्याल रख, एक का ना रख। पर चंद्रमा नहीं माना, नहीं सुधरा। तो एक दिन दक्ष प्रजापति ने उनको अभिशाप दे दिया कि तेरा बल दिन ब दिन क्षीण होता जाएगा। ऐसा ही हुआ। तो चंद्रमा जो मृत्यु की अवस्था तक पहुंच गया, तो वो भागता हुआ ब्रह्मा जी के पास गया कि मेरी सहायता करो, मेरा कुछ कल्याण करो। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि भगवान शिव ही तेरा कल्याण कर सकते हैं, तू उनके पास जा। तो चंद्रमा भगवान शिव के पास गया और प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु मेरा कुछ कल्याण करो। तो भगवान ने बोला कि जो दक्ष प्रजापति ने तेरे को अभिशाप दिया है वो असत्य नहीं हो सकता। मैं तेरी इतनी सहायता कर सकता हूँ कि 15 दिन जो है तेरा बल वो क्षीण होगा और 15 दिन तेरा बल बढ़ेगा। जैसे ही हम देखते हैं कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का बल बढ़ जाता है, कृष्ण पक्ष में कम हो जाता है। और तू मेरे सिर पे धारण हो जा। चंद्रमा को प्रभु ने सिर में धारण किया और उसे पूजनीय बनाया, और प्रभु ने बोला तू इस तरह संसार में भी पूजनीय होगा। तो चंद्रमा ने हाथ जोड़कर प्रभु के आगे प्रार्थना की, हे प्रभु जो भी आपको नमन करेगा, जो भी आपकी पूजा करेगा, आपके शिवलिंग पर कच्ची लस्सी चढ़ाएगा, तो मैं उसको कोई भी कष्ट नहीं होने दूंगा, उसके सारे दुख हर लूंगा। तो इस तरह से चंद्रमा क्षीण होने पर शिवलिंग पर कच्ची लस्सी चढ़ाने का प्रावधान है। दूसरा, हमें अगर डिप्रेसिव मोड में कोई पर्सन है चंद्रमा वीक के कारण, तो उसे मेडिटेशन करनी चाहिए। मेडिटेशन यानी कि ध्यान, कुछ समय निकाल कर अपने ऊपर टाइम देना, अपने को ध्यान अवस्था में रखना। मेडिटेशन क्या है इसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करूँगी, इसकी एक बहुत अलग वीडियो बनाऊँगी तो फिर मैं बताऊँगी। तीसरा और है कि हर जो प्लैनेट की एक धातु होती है, जैसे शनि प्लैनेट की धातु है लोहा, तो ऐसे ही चंद्रमा की धातु है चांदी यानी कि सिल्वर। तो जिसका भी चंद्रमा क्षीण हो तो उसे जो पानी या दूध कुछ भी लिक्विड पदार्थ है वो चांदी के गिलास में ग्रहण करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा चांदी जो है वो आभूषण के तौर पे अपने शरीर पर धारण करनी चाहिए। जैसे कोई चांदी का कड़ा, चांदी की चेन, कोई चांदी का अंगूठी धारण कर सकते हैं। इस तरह से ये कुछ उपाय हैं जिसको करके हम अपने चंद्रमा को बल दे सकते हैं। तो अब मैं इसके साथ ही वीडियो का अंत करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आप बेल आइकॉन को भी दबाइए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।